हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड सॉल्यूशंस में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल, गिव लाइक्स, गिव कमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से रिलेशनशिप पे रहेगा, जो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम देखते हैं, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चों को भी फुर्सत नहीं है, पेरेंट्स को भी फुर्सत नहीं है, दादी को भी फुर्सत नहीं है। हर कोई एक भाग दौड़ में लगा हुआ है और इसमें जो रिलेशंस आपस के होते हैं वो बिगड़ते टूटते रहते हैं और इसमें कई बार तो इतने ज़्यादा झटके लगते हैं कि झटके से रिलेशनशिप बिल्कुल टूट ही जाते हैं। देखो, बेसिकली ह्यूमन भी एक तरह से सोशल एनिमल है और अगर इसको विदाउट डिसिप्लिन और विदाउट रिलेशनशिप के छोड़ दिया जाए तो ये भी एक तरह से भाई एनिमल की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारी सभ्यता है, जो कल्चर है, वो धीरे धीरे डेवलप हुई है और हम इस फेज पे पहुँचे हैं कि एक पुरानी जनरेशन से जब हम नई जनरेशन में आए हैं तो नई जनरेशन में विद रिस्पेक्ट टू पुरानी जनरेशन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ है और ये भागा दौड़ एक तरह से मैनेज नहीं हो पा रही। यही एक तरह से रिलेशन बिखरने का मैं कह सकता हूँ कि भाई एक विशेष कारण है। तो इसमें हम ये कहेंगे भाई हाउ टू मेंटेन ए बेटर रिलेशंस। तो बेटर रिलेशन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि भाई जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं और भाई जो आपके जितने भी नियर एंड डियर्स है उसमें उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। यानी इवन अपने दोस्तों से भी किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। सिर्फ आप अपने ऊपर ही एक तरह से विश्वास कीजिए और जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे उतना ही आप एक तरह से रिलेशंस को बेटर मेंटेन रख पाओगे। रिलेशनशिप आप ये करो कि विशेष ओकेज़न पे हाय हेलो भाई बड़ी खुशी से हंस के और इस तरह से आप उनको रिसीव करो या भाई उनसे मिलो, लेकिन उस पर ये एक्सपेक्ट मत करो। इवन मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वो एक पैसा वगैरह का तो लेन देन एक बड़ी बात है, लेकिन एक छोटी सी बात बता दो, किसी को विशिंग करना भी, उसने मेरे को विश नहीं किया, इसने मेरे को विश नहीं किया, उसने मेरे पैर नहीं छुए, उसने ये नहीं किया, यू इग्नोर एवरीथिंग, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग किसी से भी। और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपको किसी भी स्टेज पे दुख नहीं होगा। इवन ये सिर्फ ओल्ड मैन के लिए भी नहीं है, एक यंग जनरेशन्स के भी यही है कि आप एक तरह से ज़्यादा एक्सपेक्ट किसी भी फील्ड में मत करिए, अपने आप में मस्त रहिए और अपने विवेक के हिसाब से भाई टिट फॉर टैट का सिस्टम अपनाइए कि भाई जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही लोग भाई मेरे साथ करें और मैं भी उनके साथ भाई ऐसा करूँ। यानी कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसा ही मैं लोगों के साथ भी करूँ, तो एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन रह पाएगा। चाहे इसको आप स्कूल लाइफ में कह लो, चाहे इसको आप सर्विस ऑफिस एनवायरनमेंट में कह लो, और भाई चाहे आप इसको भाई एक तरह से अपने बिजनेस वगैरह इसमें मेंटेन कर लो। हर जगह वही फंडा लगता है। देखो, आज के टाइम में पैसा एक बड़ी दूरी है, सारी दुनिया ही पैसे के चारों तरफ घूमती है। रिलेशन बनते और बिगड़ते में पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है और आपको लोगों से बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। आप उन पर ज़्यादा ध्यान ना दे के किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप अपने आप में एक फुलफ़िल करिए। और अगर आप एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हो तो आप उसको एक तरह से उसी तरह ओबलाइज भी करिए। बट बेटर तो यही है कि टिट फॉर टैट का फार्मूला अपनाइए। जैसा आपके साथ जहाँ से जैसा बिहेव होता है वैसा ही आप उसको रेस्पॉन्ड कीजिए। तो ये एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का बहुत अच्छा कारण है। भाई जितने हमारे भाई सामाजिक रिलेशंस हैं उसमें भाई आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि ओकेजन्स वगैरह में आप खूब मिलिए, खुशियाँ मनाइए, और बट एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई मेरे लिए ये करेगा। नंबर 1। अब हम आते हैं कि भी अपने भाई स्कूल और ऑफिस लाइफ में, उसमें भी मैंने फंडा यही बताया है। बट एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट जो आजकल जो चल रहा है वो यंग जनरेशन में शादी को लेके और एक तरह से उस रिलेशंस को, वाइफ और हस्बैंड के रिलेशंस को लेके, उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, उसमें बिल्कुल चैन नहीं है। दोनों ही कमाने के पीछे पड़े हैं। लाइफ एक तरह से मशीन बन गई है। वो उससे कुछ एक्सपेक्ट करता है, वो उससे कुछ एक्सपेक्ट करता है और एक दूसरे को एक्सपेक्टेशंस पूरी होती नहीं है और इस वजह से रिश्ते बिखर जाते हैं। मैक्सिमम नंबर्स आप देखोगे कि भाई आज के टाइम में जो वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है तो ये ख़राब हुई है। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड जनरेशन्स के हैं, बच्चे हैं वो न्यू जनरेशन्स के हैं। पेरेंट्स ने बड़ी मुसीबतें पुराने टाइम में झेली है,
यानी कि फादर ने भी भाई एकदम इनकम के रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए उस टाइम के स्थिति में काफ़ी हर्डल्स एक तरह से पार किए हैं, और भाई जो मदर है उसने भी बड़ी सामाजिक बंधनों को झेला है, जिसमें भाई सास के बंधन रहते थे, समाज के बंधन रहते थे। तो आज की जनरेशन उन बंधनों से बाहर है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन थी उनको दोनों ही सिस्टम में बड़ी दिक्कतें थी, इवन अर्निंग में भी, मनी अर्निंग में भी, और एक तरह से सोशल रिलेशंस मेंटेन करने में भी। आज की पब्लिक तो क्या है, आज की जनरेशन कहती है माई बॉडी माई लाइफ, माई अर्निंग माई चॉइस। तो ये सब चीज़ें आई एग्री विद दैट कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन सिस्टम को चलाए रखने के लिए एक सिस्टम जिस तरह से चला रहा उस तरह चलाने के लिए भाई जितना आपका रिस्पेक्ट पेरेंट्स के प्रति, नियर एंड डियर के प्रति जितना होता है उतना आप करिए। बाकी आप भी एक्सपेक्ट मत करिए पेरेंट्स या नियर एंड डियर से, और मैं नियर एंड डियर पेरेंट्स को भी कहूँगी कि आप भी बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, उसे जीने दीजिए। अब रिलेशनशिप आता है वाइफ एंड हस्बैंड का। वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप में क्या है कि है तो उसमें भी टिट फॉर टैट, लेकिन जब उनके झगड़े होते हैं कई बार इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एक दूसरे पे हावी होते हैं, और भाई ईगो बीच में आ जाती है। दोनों ही अर्निंग मेंबर्स होते हैं, इवन अर्निंग ना भी हो तो भी ईगो और वो भाई एक तरह से घमंड ज़्यादा है, और उस हिसाब से कोई भी झुकने के तैयार नहीं है। टॉलरेंस नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तो इस वजह से रिश्ते में बड़ी ख़राब आती है। कई बार जो मैच होता है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट होता है। कई बार क्या होता है कि उनकी जो फिज़िकल नीड्स होती है उसके भी बहुत से इश्यू होते हैं, और वो भी एक भाई मेजर फैक्टर होते हैं। और आज का टाइम में इतनी ज़्यादा एक तरह से जनरेशन खुल गई है, इवन शादी से पहले भी रिलेशंस होते हैं, और उन रिलेशंस को शादी के बाद मेंटेन करना भी एक समस्या का बहुत बड़ा कारण है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई शादी से पहले जो कुछ हुआ उसको आप भूल जाइए, और आप नई लाइफ में आ गए हैं। अब आप नई लाइफ में एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड रहिए, बिकॉज जितना भी आप एक दूसरे से चीट करोगे, इसमें किसी एक को नहीं करा, फीमेल मेल दोनों में से अगर जितना भी एक दूसरे को चीट करोगे, आपकी जो गाड़ी है वो पटरी से उतरती चली जाएगी, और उसका लास्ट जो रिज़ल्ट होगा वो एक तरह से डिवोर्स ही होगा। तो बेटर है कि आप पुराने चीज़ को भूल जाओ, एक दूसरे की बातों को इग्नोर, मीन्स जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती उसको इग्नोर करो, एक दूसरे सपोर्ट करो, एक दूसरे प्रति सेक्रीफाइस करो। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ पे भी बंदे सोचते हैं कि हम तो बड़े पढ़े लिखे, हम तो बड़े एजुकेटेड, हम चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज कर लेते हैं, हमें कोई क्या सिखाएगा, हम तो पूरी तरह सीखे पड़े हैं। देखो, सीखना पूरी ज़िंदगी भर का एक मतलब प्रोसेस है, पूरी ज़िंदगी सीखते ही रहना है। और कभी भी आप ये मत मानिए कि आपके पास डिग्री ज़्यादा है तो आप बेटर रिलेशंस मेंटेन कर सकते हो। ये इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये सेक्रीफाइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक दूसरे को क्षमा करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आपकी एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं। जिसका जितना ज़्यादा एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल उसमें इम्प्लीमेंटेशन जितना होता है उतने रिश्ते बिगड़ते भी हैं। तो कहते हैं ना कि भाई दिल की चीज़ों को आप दिमाग से सोल्व मत कीजिए, और अपने रिलेशंस को एक अच्छे मतलब राह देने के लिए और अच्छे मजबूती देने के लिए कोशिश करते रहिए। अब एक रीज़न ये भी है जो आपसे रिलेशन से होता है कि भाई कई बार लिव इन रिलेशनशिप होता है, कई बार भाई फ्रेंड सर्कल इस तरह का होता है। अब उसके बाद उसको मैरिड लाइफ भी चलानी है, और मैरिड लाइफ भी एक स्पेसिफिक एज के बाद, यानी कि 30-35 के बाद। आप ये देखो, जब 35 या 40 के बाद आप शादी करते हो तो बिफोर दैट कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही है, वो एनर्जी, वो करंट और वो एक तरह से उत्साह नहीं रहेगा एक दूसरे में, और वो एक दूसरे में वही खोजेंगे कि मुझे जो एक तरह से मुझे 25 और 23 ईयर्स की में जो एनर्जी और एनर्जेटिक जो करंट मिलता था वो मुझे अभी नहीं मिलता है। इसमें चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और वो भी फिर एक दूसरे को इग्नोर करने लेते हैं। देखो, हमारी फिजियोलॉजी, फिजिकल बॉडी भी इस तरह की है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इसकी स्ट्रेंथ रहती है। अगर आप भाई 20 ईयर्स की स्ट्रेंथ आप 60-50 ईयर्स में चाहोगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी। तो बेटर मेंटेन करने के लिए, बेटर रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे से चीज़ें ज़्यादा मत छिपाइए। कुछ चीज़ें आप सोचते हो कि ये चीज़ें तो मुझे छुपानी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो बाउंडर लाइफ में आ जाएगा। तो भाई
चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से अडोप्ट करें, ये कि भाई एक तरह से आप एक दूसरे को खुल के चीज़ें बता सको। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आप में इग्नोरिंग और भाई क्षमा करने की कैपेसिटी है तो आप एक दूसरे से सारी ही चीज़ शेयर करो और उस तरह से आप आगे बढ़ो। आपको देखो अभी अपना लाइफ ले जाना है और आज की टाइम में लाइफ को आगे बढ़ाना स्पेशल बढ़िया रिलेशंस के साथ बहुत टफ है। तो माई गुड विशेस फॉर द ऑल बेटर रिलेशंस इन ईच अदर्स। और मेरी यही मतलब कामना रहेगी कि भाई लोगों में पेशेंस आए, एक दूसरे को अच्छी बातें ना लगे उसे इग्नोर करना सीखे, टिट फॉर टैट के सिस्टम पर चले और भाई एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करे, तभी एक तरह से बेटर रिलेशन हो सकता है। बट एक दूसरे से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ये एक मेजर कारण है जो रिलेशंस को डिस्टर्ब करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, गिव द कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।